ठुला हमारा पहला, नन्हा मेरा प्यार, यानी कि बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। तो आज मैं आपको एक उत्तराखंड का नया कल्चर दिखाने जा रही हूँ, जो कि चैत्र के महीने में बहू बेटी और बहन सबको, मतलब हर लेडीज़ को ये आवा मिलता है चैत्र के महीने में। बाकी साल भर कितना भी आप उपहार दे दो बहन बेटी को, लेकिन चैत्र के महीने में ये आवा देते हैं और ये बहुत शुभ माना जाता है। ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, तो प्लीज़ इसको छोड़िए मत और इसको चलाए रखें। और हमारे भाई लोग तो इसको करते आ रहे हैं, जो माँ बाप ने उन्हें बताया, जो सिखाया वो करते आ रहे हैं आज तक। और सबसे पहले भैया भाभी उनका धन्यवाद, जो हमारे लिए आवा भेज दिया। और बार तो भैया भाभी आते थे आवा देने, और इस बार दीदी ने बोला कि मैं लेके आ जाती हूँ, चलो हर बार वही आते हैं। मैं भी गई हूँ पहले एक दो बार, लेकिन दीदी ने बोला मैं जाके आती हूँ, मैं तो किसी कारणवश जा नहीं पाई, तो दीदी लेके आई थी। तो सुबह ही मेरे पास आवा पहुँच चुका है और भैया भाभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो हमारे मनपसंद आवा भेजते हैं। क्योंकि वहाँ से हमें वीडियो कॉल या फ़ोटो भेजते हैं ना कि आवा किस तरह का चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। तो पिछले बार तो हमने साड़ी मंगाई थी, जो मैंने रानी कलर में करवा चौथ पे पहनी थी। इतनी सुंदर सुंदर लग रही थी वो साड़ी, और वो हमारे भाई लोगों की पसंद की थी। और इस बार हमें सूट भेज रखी है, हमने सूट मंगाई। तो ये रही मेरी सूट, कुछ इस तरह, और ये इसमें सलवार, ये रही, शायद प्लाजो बनने वाला है इसका, फोटो में तो इसी तरह से कुछ दिख रहा फिर। और हमारे वहाँ ये आवा रखा जाता है सिर में, इसके साथ शुभकामनाएं देते हैं मायके वाले कि आपको ऐसी ढेरों उपहार हम जीवन में देते रहें, आपको ये उपहार मुबारक हो करके। और अगर सिले कपड़े हैं तो पहन लेते हैं, पर ऐसे दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, अपने सिर में रख लेती हूँ। अपने भाइयों का, भाभियों का प्यार स्नेह स्वीकार करके इसको सिर में रख लेती हूँ। और इनके साथ आते हैं फूल खाजे। बाकी ढेरों उपहार तो कितना भी दो, हर तीज त्योहार पे भैया लोग आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लेके आते हैं मेरे बच्चों के मनपसंद का। तो इसके साथ ये आना ज़रूरी है, फूल खाजे। और पूरी आए थे, सुबह हमने पूरी खाई, बच्चों ने चॉकलेट टेस्ट कर ली, अपने अपने पसंद की चीज़ें खोल ली आते ही। और ये फूल खाजे हैं, तो इनकी रेसिपी भी मैं आपको एक बार बता दूंगी अगर मेरे को टाइम मिले तो बनाने का। क्योंकि मैंने फुल डे के दिन बनाए थे, मेरी बेटी ने आपको टेस्ट करके और इसके पूरे रेसिपी सब बताया था आपको, लेकिन उसमें हमने बनाते हुए नहीं दिखा था। और अब हम जब बनाएंगे तो तब मैं आपको ये इनकी रेसिपी दिखा दूंगी कि किस तरह बनाए जाते हैं फुल खाजे। और टाइम मिले तो मैं ये बैसाखी आने से पहले कर दूंगी, और आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। लाइक कमेंट ज़रूर करना, और आवा आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताना। आई होप सारे बहन बेटी का उत्तराखंड में आवा पहुंच चुका होगा, अगर ना पहुंचा है तो बहनों आप भी जाइए, अपना आवा लाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार भाई अपने फ़र्ज़ निभाएं, कभी बहनों का भी फ़र्ज़ होता है, उनको टाइम नहीं है तो हम लोग जाके ले आएँ। तो फूल खाजों के साथ आया आवा, और अब दिखने में तो फूल खाजे बहुत टेस्टी दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गांव के चावलों से बना के भेजा है भाभी ने। और इसमें जो भाभी माँ का प्यार दिख रहा है, इस त्योहारों के साथ जो मायके से प्यार आता है ना कोई भी पकवान में, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। आप लोग भी जाइए, लाइए। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि इन परंपराओं को निभाते रहिएगा। और ससुराल में कितना भी सुख और प्यार मिले आपको, लेकिन मायका मायका ही होता है, उसको कभी भूलें नहीं। अपने भाई भतीजों को प्यार करते रहिएगा। और हमारा तो आवा आ चुका है, आपको कैसा लगा बताना। और बाकी उपहार तो इतने ही आ ही रखे हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो ये फुल खाजों पे, पूरियों पे और इन कपड़ों पे होता है, क्योंकि ये चैत्र के महीने ही मिलते हैं आवा नाम से। बाकी गिफ्ट तो साल भर कितने भी मिले, ये बैसाखी तक का इसका एक परंपरा चली आ रही है। तो आप लोग बताना, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल में न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैत्र के महीने आवा आ जाता है हमारे लिए, और फिर सावन में आता है हरेला। और तो हरेला देने आते हैं, हरेले के टाइम पे भाई और भाभी लोग ही आते हैं। और राखी पे कभी हम चले जाते हैं, कभी वो आते हैं हमें राखी बंधवाने हमारे पास। और फिर आते हैं दिवाली, दिवाली पे भी हमें मिठाई मिलती है और कुछ उपहार मिल जाते हैं। और फिर घुघुत्या त्यौहार आता है, उसमें घुघुते देने आते हैं। वैसे घुघुते देने का उतना परंपराएं नहीं हैं,
क्योंकि वो सभी जगह बनते हैं, लेकिन हमारे ससुराल की तरफ ना त्योहार होता है और घोगते नहीं बनाए जाते हैं। तो हमारे भाई लोगों ने हमें आज तक घोगते देने की परंपरा भी नहीं छोड़ी है। घोगते देने आते हैं, अपने भांजा भांजी के लिए माला बना के लाते हैं। और हर साल आप फेसबुक में देखते रहे होंगे। इस बार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना के दिखाएंगे। और जब भी घुघते हमारे लिए पहुंच जाएंगे हमारे घर, फिर आती है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी पर भी जौ से ज्ञान बोलते हैं हमारे गांव में, तो जौ से ज्ञान देने भी आते हैं। और हर बार जो बच्चों ने कहा वही तरह तरह की मिठाइयाँ और नए नए उनके लिए ये चीज़ें, जैसे आज इन्होंने आते ही काटा मामा के भेजे हुए चॉकलेट का पैकेट। और एक गाना भी बना है भिटोली पे आवा देने पे। तो वो गाना तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर ही बन रखा है। जब मेरी शादी हुई तब मेरा बड़ा भतीजा इतना छोटा था जितना उस बच्चे को दिखा रखा है उस गाने में। और अब मेरा एक भतीजा और उतना ही छोटा है, छोटे भैया का लड़का, तो वो भी उतना ही है। ऐसा लग रहा है कि भाभी आ रही है वो आवा देने उसको लेके। और या ऐसा लग रहा है कि मैं और तनुज गए हैं आवा लेके आ रहे हैं मामा के घर से। तनुज भी छोटा ही है अभी। तो वो गाना ऐसा लग रहा है मेरे पे ही बना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो गाना, क्योंकि मेरे बड़े भैया लोग हैं ना आवा देने वाले, किसी के माँ बाप देते हैं, किसी के छोटे भाई लोग देते हैं, जो भी मायके में हैं, बट हमारे माँ बाप नहीं हैं। तो हमारे भाइयों ने ये परंपराएं अभी भी निभा रखी हैं। और हमें स्नेह प्यार अपना ढेर सारा हर त्यौहार पे मिल ही जाता है। जो भी छोटे भैया बड़े भैया जिसको भी टाइम लगे तो अपने कल्चर पूरा कर रहे हैं, अपने रीति रिवाज निभा रहे हैं। बस ये नहीं है कि घर घर से जितने भाई हैं उतनों का देना ज़रूरी है। बस ये है कि मायके से कुछ ना कुछ बहन बेटी को मिलना चाहिए त्योहारों पे। वो परंपराएं आज तक निभाते आ रहे हैं। बहुत सारा प्यार भेजते हैं हमारे लिए, भाभियाँ नई नई चीज़ें बना के भेजते हैं। तो हमें तो खूब सारा प्यार और स्नेह मिलता है। आई होप आपको भी मिलता होगा। और जैसे सुख और समृद्धि हमारे घर में आती वैसे आप सबके घर में भी आए, सबको प्यार स्नेह मिलता रहे मायके से ससुराल से। और आप लोगों को ये आवा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिसका आ गया है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, जिसका नहीं आ रखा है वो भी जाइए यार लाइए। चैत्र का महीना आधे से ऊपर हो चुका है, कब जाओगे कब लाओगे। और उत्सुकता होती है बहन बेटी को कि कब जाएं कब लाएं अपना आवा। तो आप लोग भी किसी कारणवश अभी नहीं गए हो तो जल्दी जाइए और लेके आइए। बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार। तो मामा और मम्मी ने भेजा है मम्मी के लिए आवा और हमारे लिए कुछ गिफ्ट। हम तो आज सुबह से एंजॉय कर ही रहे हैं। हमारी जब तो आएगा कि तुम्हारी जग ले आएगो, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया। गुड। और मम्मी का आवा कुछ इस तरह। और दोस्तों आपको हिंदी में बोलना पड़ा आवा के बारे में। कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे इस YouTube चैनल में, तो वो हमारा YouTube चैनल भी एक परिवार जैसा ही होता है। तो उसमें कुछ सदस्य हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो हिंदी में बताना हमारे लिए बहुत ही अच्छा वो है। क्योंकि हम अपने इस कल्चर को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, हर किसी को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें हिंदी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि सारी लोग हमारी बातों को समझें। अगर किसी के समझ में नहीं आया क्या फ़ायदा, क्योंकि उत्तराखंड में तो ये रीति रिवाज चला आ ही रहा है। उनको तो हम अगर हिंदी में बोलें कुमाऊनी में बोलें कैसे भी बोलें समझ आ ही जाएगा। लेकिन जो हमारे बाकी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको हमारे रीति रिवाजों का पता चले, उन्हें कैसा लगा हमारा रीति रिवाज, तभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना जब हम हिंदी में बोलेंगे। तो हमने अब एक नया ये भी शुरू कर दिया है कि अब हम हिंदी में ज़्यादा और अपनी कुमाऊनी में कम बोलेंगे ब्लॉग में। धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए, और आगे भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद। मासा का पकाई पड़ा मैं फुलपाती लीजुलो जब आलो चेतो को मेरा मेले चूनो नन बेणी का घरा आशा लागी होली मेरी बेड़ा ददा आलो भिटोली लिवेरा जब आलो चेतो को मेरा मेले चूनो नन बेणी का घरा आशा लागी होली मेरी बेड़ा ददा आलो भिटोली लिवे।